इस मुंदरे को देखें और उस मुंदरे को सुनें। मुंदरा हज़रत अली का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। या तनकाइलु या मीकाइलु या दरदाइलु या इसराफीलु या जिब्राइलु बिहक़्क़ि या अज़ीज़ु या लतीफ़ु या करीमु या अल्लाहुस समद या हफ़ीज़ु या हाफ़िज़ु या नासिरु वल अर्द वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। या अली या अली या अली। अव्वल नाम अल्लाह दा, दूजा मोहम्मद रसूलुल्लाह दा, तीजा चार यारां दा, चौथा उस्ताद पीर दा, मुंदरा सैयद अहमद कबीर दा, हुदा पीराने पीर दस्तगीर दा, बरकत शाह अली दी, शाहों का शाह अली, बादशाह अली, मुश्किल कुशा अली, जिथे तेरा नाम लिया उठो बला टली। सुल्तान अली जी खींचो नेज़ा मार, सुल्तान अहमद कबीर तू भी जंजीर तान। जादूगराती पुतली फिरती थी डाल डाल, गज्जी से मैं पकड़ा लेकर तेरा नाम। काली कलकत्ता वाली भेरों हनुमान, सभी जहर की ते बरकत नाल कुरान। जादू बनते सार मिठा देवार, बने जुल्मत दा टूटिया जोर। खंजर कटार दलदल उत्ते चढ़िया शेरा दा सवार, हुई तुरत तैयारी बने सब हथियार। जिन चुड़ैला भुतने डायन चौड़ी चुड़ैल चमियार, मसान नार सिंह लूना चमारी ते शेख सद्दू कमाल खान। अल्लाह बख्श ते भेरू गरज मार, इनको ऐसी ज़रब मार भावे करे चलतर हज़ार। भेजे सभी सूर में डर गए जानदार, जंजीर तबक को डाल कैद कर लो सारी जगत, क्या कोई सूरमा क्या सूरापत इख्तियार। जो भी रखता हो पकड़ कर पिछाड़ मार, जब मुश्किल पड़ी मैं तुझे पुकारूं बार बार चहल नाम। जंतरी लोहे की वाड़ घड़े का दम मखतूम पछाड़, खाड़ उखाड़ दे दुश्मन की खाड़ खाड़। जिस नगरी में मेरा दुश्मन रहे वो नगरी उजाड़ बयाबान। या अली मैं गुलाम हैदरी तेरा गुलाम जुल्फ़िकार, फ़तह इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। हर बलाओ मुसीबत को काट दो शाह अली नामदार। या अली पढ़ो मोहम्मद चले नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन करीब। मस्जिद में मोहम्मद मैदान में अली, दफ्तर मोहम्मद तो लश्कर अली। तन सफ़ा मन सफ़ा क़ौल मोहम्मद मुस्तफ़ा, बरहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह क़ौलुन मा क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिस्सिह्रि इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन व युहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून। अब देखें आप मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजह का मुंदरा कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हुआ, या अल्लाह या रहमान या रहीम से शुरू हुआ, या हय्यु या क़य्यूम से शुरू हुआ, और उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन से शुरू हुआ। और जब हम ये अमल मुंदरा करेंगे तो हमने इसको, अगर हम इसकी ज़कात अदा करना चाहें सिर्फ़ और सिर्फ 21 रमज़ान को, तो आप इस मुंदरे को एक दिन आपने इसको 40 मरतबा पढ़ लेना है, तो आप इसके आमिल हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद आपने इसको 10 मरतबा अपने विर्द में रखना है। 10 दफ़ा नहीं रख सकते, एक दफ़ा अपने विर्द में रख लें। और जो लोग इसका अमल मुकम्मल करना चाहें, अच्छा पहले 21 रमज़ान का समझ लें, जो लोग 21 रमज़ान को एक दिन इसका अमल करना चाहें, पहले इसको देख लें, इसका प्रिंट आउट निकाल लें, इसकी PDF ले लें, इसको बयाज़ शाज़िलिया में लिख लें अपने पास, ताकि आपकी बयाज़ में महफूज हो जाए, और उसकी तरतीब लिख लें। अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन यानी कि 21 रमज़ान करना है, पहले आप इसको रोज़ पढ़ना शुरू करें, ताकि इसमें कोई गलती हो, कोई कोताही ना हो, कोई लफ्ज़ की अदायगी में कोई परेशानी ना हो। आपको वॉइस भी आपको PDF सेंड कर जाएगी। अच्छा, जिन लोगों की ब्रॉडकास्ट बनी हुई है मेरे पास, मैं उनको तो सेंड कर दूंगा, और जो लोग ब्रॉडकास्ट में शामिल होना चाहते हैं, वो जो मेरा टेलीनॉर का नंबर है, टेलीनॉर का नंबर मेरा अपना पर्सनल नंबर है, आप नंबर नोट कर लें। अगर जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं वो पाकिस्तान का कोड डालें 0092, और उसके बाद 034570700404, ये मेरा पाकिस्तान का नंबर है। आप इसमें सिर्फ ये लिख दें कि हमें ब्रॉडकास्ट में शामिल कर लें, तो आपका नंबर सेव करके मैं उसको ब्रॉडकास्ट में शामिल कर लूँगा। तो तमाम ब्रॉडकास्ट के अंदर जो लोग ये अमल एक दिन में करना चाहें,
तमाम ब्रोडकास्ट एक तैयार हो जाए उन लोगों की, ठीक है। और जिनकी ब्रॉडकास्ट बनी हुई है मैं उनको तो ऑलरेडी सेंड कर दूंगा। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.drabdulwadiShadili.com पर बाकायदा तौर पे ये अमल मैं PDF इसकी सेंड करवा दूंगा। और जो लोग हमारे वहाँ पे जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनसे इजाज़त लेना चाहें, उनसे ये चीज़ मांगना चाहें तो उनको वॉइस भी भेज दी जाएगी और उनको वॉइस भेजने के साथ साथ अमल भी भेज दिया जाएगा ताकि अमल में कोई गलती ना हो किसी किस्म की। अब 21 रमज़ान को आपने सिर्फ 40 बार पढ़ लेना और पढ़ने से पहले आपने कुछ मीठा बना लेना या मीठा बाज़ार से ले आना या 1 गिलास पानी रख लेना या 1 गिलास दूध रख लेना और गुलाब के फूल रख लेना। अगर गुलाब के फूल ना मिलें तो कोई बात नहीं, अगर मिल जाएं तो बहुत अच्छा है। और गुलाब के फूल 3, 5, 7 कोई भी तादाद में रख कर आप फातिहा पढ़ें और फातिहा पढ़ने के बाद हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का आप उसको पढ़ें और आपको पेश करें। उसके बाद बिलखुसूस सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पेश करें। उसके बाद तमाम ख़ानदान कलंदरिया के बुज़ुर्गान दीन के रवाहों को पेश करें। उसके बाद तमाम सलासिल के बुज़ुर्गों को पेश कर दें। उसके बाद फिर ये अमल 40 दिन पढ़ लें, काफ़ी होगा। अच्छा, इसके लिए अगर सिर्फ 1 दिन करना चाहते हो तो परहेज़ की कोई वो हाजित नहीं है। अब हम आ जाते हैं उन ख़ास लोगों के लिए जो बाकायदा इसको पूरा मुकम्मल करना चाहते हैं, इस पे मुकम्मल रूहानियत हासिल करना चाहते हैं और अपने आप को पूरा भरना चाहते हैं। ये तो आम लोग के लिए था जो मैंने बता दिया। और उसके बाद 10 दफ़ा या 1 दफ़ा अपने विर्द में रख लें, इंशाअल्लाह ताला करामत रहेगा। सिर्फ 1 दफ़ा भी अगर आप बुलंद आवाज़ से अपने घर पे पढ़ लेंगे ना तो आप देखना आपको कितना फ़र्क नज़र आएगा अपने घर के अंदर। और ख़ासकर उन लोगों के लिए है जो लोग बैरूनी ममालिकों में रहते हैं कि जहाँ बैरूनी ममालिक के अंदर इस्लाम का गलबा कम है, कि जहाँ पे गैर मज़ाहिब के लोग ज़्यादा रहते हैं, कि जब वो अपने मुर्दों को कुछ भी करते हैं जिस तरीके से उनके मज़हब के अंदर है उनका कानून, उस तरीके से वो उनको दफनाते हैं, जलाते हैं, कुछ भी करते हैं, कि जब उनके जो वो हमजाद भटकते हैं, जब वो घरों के अंदर दाखिल होकर लोगों को निशाना बनाते हैं तो ऐसे ऐसे निकल निकल के भागेंगे कि जैसे आप कोई आपके घर के अंदर कोई मक्खियाँ, कोई कीड़े मकोड़े घुसे और आपने उस पर स्प्रे कर दिया हो, किस तरह निकल निकल के भागते हो, कैसे मर जाते हैं, बिखरे हुए होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप मुद्रा ये घर पे पढ़ेंगे अपना तो आपका घर देखें कैसे क्लियर होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप इस अमल के ज़रिए मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजह की उस रूहानियत को पुकार रहे हैं कि जो दुश्मनों पर कहर बन के बरसा। यकीनन ये शैतान दुश्मनी तो हैं आपके, यकीनन यही तो निफाक फैलाते हैं, यही तो आपके घरों के अंदर नाइत्तफाकियाँ फैलाते हैं, यही तो आपके बच्चों को बागी करते हैं, यही तो मियाँ बीबी के अंदर नाइत्तफाकी फैला के उनको अलहदगी की तरफ ले जाते हैं। घर के अंदर सुकून जो बर्बाद होता है वो इन्हीं वजहों से तो होता है। घर जो बर्बाद होने लगते हैं वो इन्हीं वजहों से तो होने लगते हैं कि छोटी छोटी बात पे झगड़ा शुरू हुआ और इतनी बड़ी बात पे पहुंच गए कि यहां तक कि अलहदगी का होने का इम्कान ज्यादा हो गए। यही नेगेटिविटी तो होती है कि जो इंसान को जीना बर्बाद कर देती है, खासकर ये बाहर मुल्कों में रहने वाले या ऐसी जगहों पर रहने वाले लोग कि जहां पे अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, कि जहां पे गैर मज़ाहिब वाले लोग रहते हैं और मुख्तलिफ देवी देवताओं को पुकारते हैं, मुख्तलिफ किस्म की अपनी इबादतें करते हैं जो वो इबादत समझते हैं अपनी, और जिस जगह पे अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता उस जगह पे फिर यही चीज़ें अपने मस्कन बनाती हैं। और फिर जब आप लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री सफ़र करते हो अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए, आप बिखर जाते हो, आप तबाह हो जाते हो, आप दुनिया तो हासिल कर लेते हो लेकिन आपकी औलादें आपके हाथों से निकल जाती हैं। कभी वो किसी चक्रों में हो जाते हैं, कभी किसी चक्रों में आ जाए। अक्सर और बेशतर ये देखा गया है। और अगर हम इसको थोड़ा सा वो करें तो हमें पता लगता है कि ये किन किन मामलात की वजह से इंसान यहाँ तक पहुँचा। ज़रूरी नहीं कि हर शख्स पे जादू हो, ज़रूरी नहीं कोई हर शख्स इस पर मुतासिर हो, लेकिन 90% जो चीज़ देखने में आई है, जो चीज़ मेरे अपने ज़ाती मुशाहिदे में आई है, अक्सर लोग इन्हीं शयातीनों की वजह से मुतासिर होते हैं, बैरूनी ममालिक में रहने वाले लोग।
चाहे वो किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखते हों। आप इसका पानी दम करके अपनी औलादों को पिलाएं। अगर उनके ऊपर किसी किस्म का रिफ्लेक्शन भी हुआ, कोई शयातीनी असर भी हुआ, सेब भी हुआ, तो वो खत्म हो जाएगा। अब ये तो आम लोगों के लिए मैंने तालीम किया था। अब मैं खवास लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो लोग इसकी ज़कात का तरीका कर लिखना चाहें तो ये अमल आप यकुम चांद से शुरू करेंगे। इसको लिख लें अपनी बयाद शादी में। अच्छा, एक बात याद रखना भाई आप लोग कि ये तमाम अमाल जो है ना, ये आपके पास बतौर अमानत है सिलसिले की। आप इसको अपनी बयाज में लिखें। मैं कहता हूँ ज़िंदगी वफा करें और नहीं तो आगे इसको पहुँचाएं। ये नहीं कि आपने नहीं करा, हाँ भाई तुम्हें भी इजाज़त है, जी तुम्हें भी इजाज़त है, अरे भाई तुम्हें भी इजाज़त है, ऐसे नहीं। इसको बयास को समेट कर रख देना कि जब तुम इस चीज़ के अहल हो कि तुम इसकी इजाज़त देने के काबिल हो तो इजाज़त देना, वरना ना देना। और तुम कब अहल होगे कि जब तुम्हारे अंदर एक इत्मीनान आ जाएगा, जब तुम्हारे अपनी बातिनी आँख रोशन हो जाएगी, कि जब तुम्हारे अंदर तमीज़ पैदा हो जाएगी, कि जब तुम इसके ज़रिए लोगों को फैज़ पहुँचाओगे, जब तुम्हारे शागिर्द बढ़ेंगे, जब तुम्हारे मुरीदीन बढ़ेंगे, जब तुम्हारा हल्का बढ़ेगा, उस वक्त बयाज खोलना। ये नहीं कि ईद के बाद के पहले दिन से बयाज खोल के सबको इजाज़त देना शुरू कर दी, डॉक्टर साहब ने दिया था, डॉक्टर साहब ने दिया था। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। ये इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आपका अमानत है कि आप इसको लिख कर अपने पास महफूज रखना और किसी नाहिल के हाथ भी ये बयाज ना लगे। इसको जितना छुपाओगे ना, ये उतना सरी तासीर होगा। इसको जितना लोगों पे जाहिर करोगे ना, उतना खाली हो जाओगे आप। उस वक्त तक जब तक तुम खुद इस काबिल ना हो जाओ। और हर अमल हर एक के लिए थोड़ी होता है। मैं इसीलिए रोज एक नया अमल आप लोगों को तालीम करता हूं कि मेरे पास कोई एक बंदा नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में है। एक एक दिन में लोग 10-10 हज़ार लोग इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि ये वो ट्रांसमिशन है, ये वो जवाहिर है जो आपको मिल रहे हैं, जो खानवादों से ताल्लुक़ रखते हैं, कि जिनकी हकीकत है, कि जिनका फैज़ है, कि जिनकी बरकतें हैं। और ये 10-10, 20-20 हज़ार लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो यकीनन इसी ने से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं फिर यही कहूँगा कि मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। अब वो ख़ास लोग तरीक़ेकार इसको नोट कर लें कि इसको जब अमल करना हो तो पहले दिन से आप इसका अमल शुरू करेंगे और 110 दिन का ये अमल होगा। आई बात समझ में? परहेज़ के साथ जो उसके शराइत हैं, जो भी मैंने आपको तरीक़ेकार समझाया है, वो सारे लवाज़मात इसमें नोट होंगे। और इसमें जब आप पहले दिन से बैठेंगे तो काले रंग का, यानी कि सिहा रंग का, अब जैसे एहराम होता है सफ़ेद कलर का होता है, आपने ऐसे काले रंग का कपड़ा लेके, जो मर्द हजरात होंगे वो उस कपड़े को लपेट कर ये अमल शुरू करेंगे और 110 मरतबा पढ़ेंगे, 110 दिन तक पढ़ेंगे। ये इसका एक हिस्सा मुकम्मल होगा, ये आपकी ज़कात कबीर इसकी अदा हो जाएगी इसकी। अच्छा, एक तरीका ये है कि आप इसको 70 मरतबा रोज़ पढ़ सकते हैं। इसको 70 मरतबा रोज़ 110 दिन तक पढ़ा जाएगा। 40 मरतबा रोज़ भी 110 दिन तक पढ़ा जाता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की ज़कात हैं जो अदा कर रही होती हैं, की जाती हैं। अच्छा, अगर कोई ख़वातीन करना चाहें तो कोशिश करें कि वो ख़वातीन करें जो उम्र के इस हिस्से में हो कि जिनका कोई भी दिन नागा ना हो, वो इसको करें, 40 बार कर लें। और जो मेरी बहनें जो इस वक्त इस स्टेज इस उम्र में हों कि उनके आगे मसाइल हों, उनके बच्चे हों, उनके बच्चे होने वाले हों, तो फिर वो इसको अपने विर्द में रखें। वो ख़वातीन ये अमल ना करें कि जो जिनकी उम्र कम है, वो सिर्फ इसको अपने विर्द में रख के इसके कमालात को लें, इसकी बरकतें लें, और इनको भी वही बरकतें मिलेंगी। ये नहीं कि उनको इतनी बरकतें मिल रही हैं मुझे। बरकतों का ताल्लुक़, फैज़ का ताल्लुक़
आपकी नीयत और आपकी मोहब्बत से है। एक शख्स के दिल में मोहब्बत नहीं है और वो 110 बार पढ़ रहा है तो उसको फैज़ तो मिलेगा लेकिन लिमिटेड मिलेगा। लेकिन एक शख्स कि जिसके मोहब्बत ही मोहब्बत की इंतहा है, वो एक दफ़ा भी पढ़ रहा है तो वो 110 पे भारी है। और इसमें नियतों का खुलूस बहुत ज़्यादा है। परहेज़ वही होगा जो मैंने समझाया और तरतीब इसकी वही होगी जो मैंने बताया है। और इंशाअल्लाह आज 17 रमज़ान लग चुका है यहाँ पर, तो जो 3 दिन बाकी हैं अभी 21 रमज़ान तक पहुँचने के लिए, तो इस चारों दिन मैं आपको वो ख़ास अमाल तालीम करूँगा और उसके बारे में बताऊँगा कि जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। लेकिन रूहानियत और अमलियात की दुनिया में वो अमल अपने वक्त के बेताज बादशाह हैं। कि कोई कहता है ना कि मैंने काली का अमल किया हुआ है, फ़लाँ जगह काली का आमिल रहता है, फ़लाँ जगह बहरू का आमिल रहता है, फ़लाँ जगह फ़लाँ का आमिल रहता है, फ़लाँ जगह ये नुकसान पहुँचाता है, फ़लाँ जगह ये कहता है कि भाई तुम भेंट नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे घर को बर्बाद कर दूँगा। अब जैसे लोगों का ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि लोग, हिंदुस्तान के लोगों ने मुझे ख़ुद कहा कि भाई यहाँ पे कुछ आमिल शेख सद्दू के हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक इसका तोशा नहीं दोगे, जब तक इसकी न्याज नहीं दोगे, जब तक इसको तुम सामान नहीं दोगे, वरना ये घर को बर्बाद कर देता है, ये आ जाता है, ऐसी की तैसी कर देगा उसकी शेख सद्दू की ये अमाल, उस आमिल की भी और उसकी भी। कैसे आमिल होंगे, कैसा अमल होगा ये। और ये अमल करके आप चैलेंज कर सकते हो अमलियात की दुनिया के अंदर कि कोई है तो आए सामने। ये आम अमल नहीं है, ये वो अमल नहीं है जो आपको यूट्यूब पे भरमार मिलती है, सोशल मीडिया पे भरमार मिलती है, जो इधर से उठा के उधर लिख देते हैं, उधर से उठा के इधर कर देते हैं, उधर से उठा के अपना नाम नीचे लिख देते हैं बड़ा बड़ा, कि सारे अलकाबात उस नाम के आगे लगाकर, कि जैसे हज़रत ख़ुद इसके साहिब दावत हैं। मैं ख़ुद कहता हूँ मेरे तमाम अमाल मेरे बुज़ुर्गों के हैं, मेरा सारा फैज़ मेरे बुज़ुर्गों का है, मेरा कुछ भी नहीं है अपना, जो कुछ है मेरे बुज़ुर्गों का है और वो सब आपके हिस्से में है।